जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। मैं आज आपके सामने जो लाइव आया हूं, तमाम साथियों को बोलना चाहता हूं कि जितना हो सके साथ जुड़ें और इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोगों को ये मैसेज देना है और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो बड़े ऑफिसर बैठे हैं, जिनके लिए सब कुछ उनको मिलता है, या उनको हर एक फैसिलिटी दी जाती है, बट वो गरीब जो इनके दफ्तरों में या डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जहां उसकी दिहाड़ी, जहां उसका रोज का वेजिस जो उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता, वो अपने उस वेजिस से वंचित है, उससे परे है, या उसकी डिमांड को लेके अपनी आवाज अगर सरकार के आगे, जहां समाज के आगे, जहां मीडिया के आगे उठाता है, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए 2.5 3 लाख रुपए लेने वाले जो यही कहते हैं काम करिए, काम करिए, काम करो। तुम तो पैसे लेते हो 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन जो 30 रुपए दिन का, जो 50 रुपए महीने के, जो 9,000 महीने का, जहाँ जो 4,000 महीने के, जहाँ जो 2,000 महीने के, जहाँ 1,500 महीने के, जहाँ बिना पैसों के काम करते हैं, भाई साहब उनकी भी लाइफ है, उनकी भी जिंदगी है, उनके भी बच्चे हैं, परिवार है, उनके साथ भी पेट लगा हुआ है, वो भी कपड़ा पहनना चाहते हैं, रोटी खाना चाहते हैं, छत बनाना चाहते हैं, बच्चों को पढ़ा के आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके ही बच्चे पढ़े, आपके ही छत बने, आपके ही सब कुछ जो है मिले, आपको ही ऐशो आराम मिले, उस गरीब का कोई हक नहीं। वो इस दुनिया में आके क्या यही करने आए कि आपकी गुलामी करता रहे, आपका बंधुआ मजदूर बन के रहे, आप उसके ऊपर जुल्म ढाते रहे? क्या यही करना चाहते हो? मैं खासकर उनको बोलना चाहता हूं जो पढ़ लिख के एक बड़ी कुर्सी पे बैठते हैं और पढ़ाई आपको यह सिखाती है कि गरीब को रोन दो, एक मजलूम को आप गला घोट दो। क्या कुर्सी आपको यह सिखाती है? क्या यह आपको पढ़ाई सिखाती है कि इस दुनिया के बाद कोई दुनिया भी है जहां आपको जवाब देना है, आखिर जहां आपको हिसाब देना है आखिर में, कि हमें हमारी कुर्सी के साथ हमने किसके साथ भेदभाव किया, किसके साथ न्याय किया, किसको अपना हक दिलाया। हम लोग ऑल दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति ये इसलिए बनाई है कि संघर्ष करके अपना हक लिया जाएगा, संघर्ष करके लोगों की आवाज बुलंद की जाएगी और उनके घरों के अंदर बुझे हुए चिराग को जलाया जाएगा। अगर इसको आप गलत समझते हैं कि किसी गरीब मजलूम को हक दिलाने की बात करते हैं, जहां किसी का पैसा बढ़ाना या वेजिस बढ़ाना, जहां उस बेचारे की जो मजदूरी उसको दिलाने में अगर गलत कहते हैं, तो वो कानून नहीं है। ये कहां का गलत है? हमारे मिड डे मील कुक जब वो खाना बनाते हैं, वहां पे जेडीओ, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, सीईओ, डायरेक्टर, एजुकेशन के अधिकारी क्या पतीला उठा के चावल बनाते हैं? क्या कभी उनकी हेल्प करते हैं? क्या वहां पे कड़छियां फेरते हैं? क्या चावल धो के देते हैं उनको? क्या बच्चों को खाना खिलाते हैं अपने हाथों से? क्या वहां पे खाना खिलाने का बर्तन धोते हैं? नहीं। आप अपनी तनख्वाह लेते हैं, आपकी तनख्वाह लेने के बाद आप बोलते हो कि हमारी तनख्वाह कम है, और जो 30 रुपया लेने वाला होगा वो भी उसको मिलता ही नहीं है, तो उसके लिए कम है या ना के बराबर है। और जब वो अपने हक की बात करता है तो बोलते नहीं, खाना बनाओ, आप खाना बनाओ, पैसा मिले ना मिले, आपकी डिमांड उठाए ना उठाए, आप खाना बनाओ। अरे शर्म करो ऐसे बेशर्मो, एक इंसान होके इंसान को गला घोटने का काम करते हो। आप क्या करते हो सरकारी स्कूलों के अंदर? ये टीचर, हेडमास्टर, जेडीओ बच्चों की पढ़ाई, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो सब हमें पता है, और आप लोग सिर्फ बोलते हैं इनको खाना खिला दो। अरे एक टाइम आप खाना खिलाते हो, सुबह कौन खाना देता है इनको? शाम को घर जाके कौन खाना देता है? आपकी जो ये मैं बता रहा हूं, मैं टीचरों को नहीं बख्शूंगा,
ना जो इनके साथ जो हमारे मिड डे मील कुक के साथ CPW वर्कर से सफाई का काम करते हैं, अगर उनका साथ नहीं देंगे, मैं सरकारी स्कूल का वो निजाम बना देंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले इनके बच्चे वो सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर करवा देंगे। ज्ञान के साथ जो कि हमारे अपने लोगों के साथ कल एक बड़ी अच्छी बात बोली कि सरकारी स्कूल के अंदर MLA या तमाम दूसरे जो है ब्यूरोक्रेट्स, जहाँ ये टीचर, हेडमास्टर, इनके बच्चे वहां पे या तमाम लोगों के स्कूल के सरकारी स्कूल में पढ़ने चाहिए। शुक्रिया आपका CM साहब, अच्छी बात कही आपने। और जितने टीचर या प्रिंसिपल, हेडमास्टर 10-10 साल से स्कूल में जो है अपना बैठे हुए हैं, उनकी ट्रांसफरें होनी चाहिए, उनके तबादले होने चाहिए। बड़े ऐशो आराम में बैठे हैं। पर यह बात याद रखना, जितना आप लोग मिड डे मील कुक को या CPW को सताओगे, उतना सन्नी कांचीप इन टीचरों के खिलाफ, इन सरकारी स्कूल के खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप करिए, अच्छी बात है। अगर आप जितना मुझे ये चीज बताएंगे, उतना ही आपके लिए जो है ये चीज आगे निकल के बाहर आएगी कि मैं आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़वा के छोड़ूंगा। फिर बताऊंगा गरीबों के बच्चों के साथ कैसे भेदभाव होता है। खाना खिलाना ही बच्चों के लिए लाजमी नहीं, और कहते हैं कि हमें खाना खिलाना है, बच्चे भूखे हैं। जो मिड डे मील कुक वहां पे खाना बनाती है, उनके बच्चे सुबह से लेकर दोपहर तक कहाँ खाना खाते हैं, कौन खिलाता है, कभी पूछा आप लोगों ने? उनका परिवार पीछे कितना है, क्या खाना खा रहा है, नहीं खा रहा, कभी पूछा आप लोगों ने? उनके बच्चे जाए कहीं पे भी खाना खाए ना खाए, बाहर में जाए, आपको स्कूल का वो खाता जहाँ खाता पूर्ण है वो पूरी करनी है आपको। और हमें सब पता है कि जो 1000 का सामान होता है 10,000 का बिल बनाते हो और सरकार को लूटने का काम करते हो, ये सब पता है। मेरे पास एक वीडियो है जो बनाने की, खाने की, बोलने की सब है। लेकिन जिस दिन चिट्ठा खोलूंगा ना आप लोगों का, उस दिन टीचरों की शामत आ जाएगी। और टीचरों को बोलता धमकियां मत दो, धमकियां मत दो उनको। हमने गरीब की हक की बात की। आप जम्मू कश्मीर के नहीं हो, बाहर से उठ के आए हो। वो मिड डे मील कुक का आप एहसास नहीं। वो छोटा बच्चा लेके मैंने उस जब बहन को देखा जिसके ऊपर छत नहीं है रहने को, अरे खाना बना दिया, हाय लगेगी आप लोग। क्या शिक्षा दे के आप स्कूलों में लगे हो, क्या पढ़ाई कराते हो, करते हो, इसका तो जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और आपके बच्चे वहां पे पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे, ये बात सरकार को मनवानी होगी। और अगर आपके बच्चे वहां पे नहीं पढ़ेंगे तो उसका रीजन आपको लिख के देना होगा, क्यों। और अगर रीजन आप लिख के देंगे तो तभी क्लियर होगा कि गरीब के बच्चों के साथ बहुत ही गलत वहां पे हो। और उनके वेजेस के लिए कोई भी आड़े ना आए। टीचरों से हमारा कोई जो है उनके पैसे से लेन देन नहीं है। और अगर आप टीचर लोग उनके पैसे बढ़ाने के लिए आपके पास अथॉरिटी नहीं ना है, तो आप उनकी स्ट्राइक के लिए भी उनको फालतू में तंग ना किया जाए। ठीक है, ये बात याद रखना। मैं ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि यूपी चेयरमैन हूं। मैं मानव अधिकार के उस कोर्ट से मैं तमाम को जो है कोर्ट में घसीटूंगा। अगर किसी मिड डे मील कुक को बोला या किसी का हक लेने के लिए या किसी को अपना हकूक लेने के लिए आपने उनको आड़े या उनको धमकियां देने की बात, मैं नहीं छोड़ूंगा। बता रहा हूं, मैं बार बार समझा रहा हूं। जम्मू कश्मीर के लोग हो, आप उनके साथ मिलकर सपोर्ट करो, उनकी आवाज बुलंद करें। और निकालने की धमकी देते हो ना, निकाल के दिखाना। अगर PM पोषण के तहत प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं निकाली है ना, तो आप प्रधानमंत्री के खिलाफ जाओगे ना, या उनकी चीज को बनाई हुई उनकी स्कीम के खिलाफ जाओगे ना, तो पब्लिक आप उनके खिलाफ कर रहे हो ना चीजें। तो याद रखना, प्रधानमंत्री जी की सही लेटर या सेंटर से ही लेटर आपके लिए इशू कराऊंगा जम्मू कश्मीर। ये बात मेरी याद रखना। सन्नी कांचीप को ऐसे मत समझना। मैं जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों से प्यार करता हूँ, तमाम अपने जम्मू कश्मीर को मजबूत बनाना चाहता हूँ। लेकिन जो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो जम्मू कश्मीर को बर्बाद करना चाहते हैं, और खासकर उन लोगों को भी, जो महिलाएं, जहाँ जो लोग हैं कि हम अपना काम करेंगे, हम घर बैठेंगे, जब होगा तो सबका हो जाएगा, ये आप विश्वासघात कर रहे हो। आप लोगों की वजह से ही 25-30 साल से तमाम टेलीविजन पिसे हैं, आप इन ऐसे लोगों की सोच से। और हमें इस लड़ाई को जीतना हो, जीत के ही दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और इस वादे को पूरा निभाऊंगा। मेरी उन बहनों को, उन साथियों को मेरा तहे दिल से सल्यूट है जो कश्मीर वैली के अंदर हमें फुल समर्थन के साथ, और जम्मू कश्मीर की मेरी बहनें फुल समर्थन में आगे चल रही, चाहे वो डोडा की हो, चाहे वो किश्तवाड़ की हो, उधमपुर से हो, पंचायती से हो, चनैनी से हो, डोडा धुआ से हो, आरसपुरा से हो, बिछना से हो।
जम्मू से कश्मीर के एक डिस्ट्रिक्ट ने हमारी जोर शोर से जो है हमारा जो है फुल समर्थन से आगे बढ़े। मैं और भी आशा वर्करें, बहनें, आंगनवाड़ी, हमारी बहनें मालिकम चौकीदार हैं, हमारे लैंड डोनर्स हैं, हमारे पीएचई के हैं, हमारे पीडीडी के हैं, हमारे पीडीजी वर्कर्स हैं, एनवाईसी के हैं, ये तमाम साथी एसपीओस हमारे, ये अब आगे बढ़े और संघर्ष समिति के साथ हाथ से हाथ मिला के अपने संघर्ष का ऐलान करें और अपना संघर्ष करके अपना जीत का सहरा अपने सरों में बांधे। ये मेरा मानना है और मैं लाइव आने का मेरा यही मुख्य उद्देश्य था कि गरीब की आवाज उठाना कोई पाप नहीं। क्या वो कहीं आपको पाप लगता है? वो कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। गरीब का हक दिलाना, गरीब की आवाज उठाना कहीं पाप नहीं है। उनका हक दिलाना, उनका हक की आवाज उठाना ऊपर वाला भी आपका साथ देगा, ये बात याद रखना। बाकी रही जेडीओस की, प्रिंसिपल की, टीचर्स की बात, मैं करूंगा बात और मैं ये चीज जरूर उनसे पूछूंगा कि क्या आप उनको बदवा मजदूर गुलाम बना के रखना चाहते हो? अगर आपकी सैलरी 1 महीना में बंद कर दें तो आप तो रोडों पे आके जो है शोर और हल्ला डालना शुरू कर देंगे। बट उन गरीब के साथ जो 2-2 साल से पैसा नहीं मिला, उनके साथ क्यों ऐसा अन्याय कर रहे हो? वो भी जम्मू कश्मीर के लोग, आपके साथी, आपकी बहनें, आपके भाई। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इतना पढ़ लिख के कुर्सी पे बैठ के भी आप गरीबों को इंसान नहीं समझते। पढ़ाई को ये दिखाया जाता है, पढ़ाई इसलिए पढ़ी जाती है कि आप पढ़ो लिखो, कुर्सी पकड़ो और गरीबों को रोंदो, मजलूमों को रोंदो, अपनी कुर्सी का रोब दिखाओ। अरे यहाँ कुर्सी है, वहां कुर्सी नहीं दिखेगी आपको। वहां पे आपके वो कर्म दिखेंगे, वहां पे आपके वो जो किए हुए जुल्म दिखेंगे। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे। यहाँ कुर्सी मिली है, वहां भी मिलेगी। अगर यहाँ कुर्सी पकड़ के बड़े ओहदे पे पहुंच के गरीबों के साथ अन्याय करोगे, धोखा करोगे, जुल्म करोगे, तो आप याद रखना वहां पे आपका हिसाब होगा यहाँ पे भी, लेकिन होगा आपको वहां पे भी जबरदस्त। ये बात याद रखना। एंड जो लास्ट होता है उसको देखना। लेकिन किसी भी गरीब के साथ गलत हुआ तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये बात याद रखना। और सब मेरे भाई बहन इकट्ठे होके इस संघर्ष को उस आंदोलन के रूप में लेके जाओ जो इनकलाब का नारा होगा कि हमारा हक हमारा होगा। इस बात का याद रखना। ये भाई आपका कभी चुप नहीं रहेगा। आपका भाई इसको अकेला नहीं समझना। मेरी बहनों का, मेरे साथियों का, मेरे भाइयों का, मेरी माताओं का साथ मेरे साथ, उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना मेरे साथ है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी इतनी बहनें, इतने माताएं, इतने भाई, इतने साथी मेरे साथ हैं कि फक्र महसूस होता है। और हर एक से मुंह से यही निकलता है, दुआएं निकलती है, प्रार्थना निकलती है, इसी को सुकून बोलते हैं। और कईयों को तकलीफ पता क्यों है? उनकी मैंने दुकानें बंद करवाई, क्योंकि उन्हें दुकानें खोली थी कि इनसे 100-100, 200 रुपए ले लो, चंदा इकट्ठा करो, अपनी दुकान चलाओ। अरे दुकान नहीं चलने दूंगा तुम लोगों की। गरीब के पास पहले कुछ नहीं है, तुम गरीब को लूटने का काम करोगे, हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरी उन दुआओं से मुझे मिलेगा और मैं अपने लिए नहीं, मैं लोगों के लिए खिदमत करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। और जितना हो सके आप इसको, वीडियो को शेयर करना और उन एडमिनिस्ट्रेशन या उन जेडीओ, हेडमास्टर, प्रिंसिपल को या टीचरों को ये मैसेज पहुंचना चाहिए, जाति ना करें, ना करें ह्यूमन राइट वायलेशन, ना करें। किसी का हक है उसको लेने दें। एक जेडीओ बोलता है कि आपका प्रेसिडेंट उसको ऐसे गलत बोल रहा है, एमएलए के पास जाओ, मिनिस्टर के पास जाओ। क्या किया एमएलए ने? अपनी सैलरी बढ़ाई, अपनी गाड़ी ली, अपना बंगला लिया, अपना सीडीए फंड लिया। क्या किया? कौन सा मंत्री? हमने कुछ नहीं छोड़ा, ना हमने मंत्री छोड़ा, ना हमने मिनिस्टर छोड़ा, ना हमने हाई लेवल के बंदे छोड़े, ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ा। अब मत बोलो हमें पता है हमें क्या करना है। हमें प्यार से नहीं, छीन के लेना पड़ेगा, लेके दिखाएंगे। और कल जेडीओ से भी मैं बात करूंगा और मैं पूछूंगा कि अगर उनकी जगह आप होते तो क्या करते? क्या करते? आप भी चुप करके घरों में बैठ जाते? आप भी? और उनको छोड़ो, अभी आपकी हालात बता दूं कि अगर आपकी सैलरी बंद करे 2 महीने तो आप तो रोडों पे आने के लिए, क्या आप तो घरों पे उनके बाहर बैठ जाओ। तो लेकिन वही एहसास उन गरीब का देखिए कि 30 रुपए में कुछ नहीं बनता। ये बात याद रखना। और अपने भाइयों को बोलना चाहता हूं, जितना हो सके साथ दें, हमारा साथ चल के इस संघर्ष को जीतने का हम हौसला बुलंद हो। और हमारा आंदोलन अब जम्मू से दिल्ली तक होगा। ये बात याद रखना। दिल्ली हमारी सेंटर की सरकार के आगे और ये गुहारें लगाई जाएंगी कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के
अपने हकूक के लिए आपके पास दिल्ली सेंट्रल सरकार के पास आए हैं। और वहां की एडमिनिस्ट्रेशन के चंद लोग, चाहे सरकारें चाहे एमएलए, सिर्फ यूज करते हैं और 25-30 साल तक बेवकूफ बनाए, लेकिन अब नहीं बनेंगे। हमें हक देंगे, चुप करके बैठेंगे। अगर हक नहीं देंगे तो इस संघर्ष को कितने भयंकर रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर लेके आऊंगा, घर घर में आवाज उठेगी, ये बात नहीं है। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर। सभी मेरी माताओं को, बहनों को, मेरे साथियों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री। सो हे गाइस, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब करके पास लो जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना। और गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने डेली बेसिस भाई जितने भी डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उन तक ये जो वीडियो है वहाँ तक शेयर कर देना, ताकि ये जो हमारी आवाज़ है ज़्यादा से ज़्यादा आगे जा सके, ठीक है, और हमारे भाइयों को जल्दी से जल्दी इंसाफ मिल सके, ठीक है। और गाइस चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके जाना। आप लोग वीडियो वॉच कर लेते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना आने वाली न्यू अपडेट को मिस ना करने के लिए। और गाइस मेरे पास जो भी लाइव इन्फॉर्मेशन पहुंचती है वो मैं अपने चैनल पे डाल देता हूं। सो गाइस आप मेरे को जाकर फॉलो कर लेना, और फेसबुक पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें, अपना ध्यान रखें। सो गाइस बढ़ते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो तरफ। सो मिलते हैं कोई न्यू फ्रेश अपडेट के साथ।